हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं, जिसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को लिए हैं। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है और इसको हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। इसके जो भी ऑप्शन डील होने वाला है उसको पूरा मैं डील करके बता दूंगा, ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहे। और इस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा भी समझिए, नाम के लिए तो हम मात्र 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन टोटल गिनिएगा तो पता चलेगा 100-150 क्वेश्चन इसमें मैं आप लोगों को रिवीजन करवाने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद लास्ट में जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, जो किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो पंचायती राज संस्थाओं का जो गठन किया गया था, याद रखिएगा, ये बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किए थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा का, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था को विशेषता नहीं है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए, शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच, संविधान की सर्वोच्चता है, उसके बाद स्वतंत्र न्यायिका व्यवस्था है, बिल्कुल दोहरी नागरिकता व्यवस्था जो है भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा का, जो भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो है वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये हो जाएंगे 6। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वैसे मूल संविधान में जो है कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। एक मौलिक अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और आप लोगों को कमेंट में बताना है जो किस मौलिक अधिकार को जो है हटा दिया गया है, ये कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है। तो याद रखिएगा, केंद्र का और राज्य का दोनों का। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जो भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन अधिक शक्तियां प्राप्त है, मतलब किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है सबसे अधिक शक्ति पूछा जाएगा किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा केंद्र को, क्योंकि सीनियर कौन है, केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 का, जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में पूछा जाएगा कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो 2, और राज्यसभा में कितना हो जाएगा, तो 12। उसके बाद 8 नंबर है, जो भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया था उसका नाम था मद्रास। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, जो किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य बनाया गया है, तेलंगाना। तो याद रखिएगा, तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश को काट करके बनाया गया था, तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, जो केंद्र राज्य संबंधों का प्रमुख अड़चनें क्या रही है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो प्रमुख अड़चनें रही है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो केंद्र और राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। तो याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 356 भी हो जाएगा, राज्यपाल की भूमिका भी हो जाएगा, और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता भी हो जाएगा। तो इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, जो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधित है, ये है, याद रखिएगा, पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है, ये करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 का, जो भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे।
तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बनने वाले पहले व्यक्ति थे ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 का, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर जो है राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 108 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट है 15 का, जो निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जिस संस्था का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है उसको बोलेंगे संवैधानिक संस्था, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है उसको बोलेंगे संवैधानिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग का जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 16 का, जो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जो है याद रखिएगा प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आत्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 का है, जो भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 18 का, जो संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है उसको हिंदी को दिया गया अनुच्छेद 343 क के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 का, जो भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है याद रखिएगा ये संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य मतलब जब स्थापना हुआ था तभी भारतीय इसके सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945। नेक्स्ट बताना है 20 का, जो किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका भी चेंज हालांकि लगता है आंसर, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। 21 का है, जो सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र जो अंग है ये याद रखिएगा आप लोगों को गुजरात का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 का है, जो किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? एक ध्रुवीयता का मतलब पूरे दुनिया का पावर किसी एक के हाथ में। तो ये हो जाएगा आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का है, जो दक्षेस मतलब इंग्लिश के बोला जाता है सार्क। तो बोला जा रहा है सार्क में कितने सदस्य देश है? तो सार्क में जो है वर्तमान में याद रखिएगा 8 देश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है जो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 का, जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद में अगर कुल सदस्य पूछा जाए तो याद रखिएगा 15। ठीक है, इसमें से 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 होता है अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य का नाम आप लोगों को याद रखना जरूरी है। तो याद रखिएगा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन ये 5 अस्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर है। तो आप लोग जरूर इसका नाम याद रख लीजिएगा। तो 24 का जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 का है, जो पूना समझौता संबंधित है तो किससे है? तो याद रखिएगा दलित वर्ग से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का बोला जा रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो है याद रखिएगा टोटल 111 धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 का बोला जा रहा है, जो संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का संबंध है? तो विधायी शक्तियों का जो संबंध है ये अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 28 का, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 29 का, जो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मूल संविधान में हालांकि मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, उस टाइम में 10 थे और वर्तमान में जो है याद रखिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 का है, जो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है ये होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
31 का बोला जा रहा है जो कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। तो इससे पहले मैंने बताया था जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी निकाय को मतलब नगर निकाय को क्या किया गया था, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 का है जो किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो ये हो जाएगा हमारे प्यारे देश भारत का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 का है जो किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। तो इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाए थे सबसे पहले याद रखिएगा 1975 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 का है जो भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो निहित है ये भाग 4 में हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद 35 का है जो बजट का संबंध किस पक्ष के हैं। तो बजट का संबंध है याद रखिएगा आय एवं व्यय दोनों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 का है जो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। तो भारत में जो है वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा 5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 का है जो बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये भी होता है आप लोगों को 6 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है उसी प्रकार से राज्य में जो है विधानसभा और विधान परिषद होता है। जिस प्रकार से राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष, उसी प्रकार से राज्य में जो है विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है 38 का जो किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है। तो अभी तो संविधान है नहीं, संविधान था। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को तो 2019 में जो है इसका प्रावधान हटा दिया गया है। उसके बाद बताना है 39 का जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। 40 का बोला जा रहा है जो 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो 1885 में जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 का जो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में जो है हरित क्रांति के जनक है ये हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का है जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आप लोग बता दीजिएगा तो समझ जाएंगे जो आप लोगों की पॉलिटी जो है 90% कंप्लीट हो गया है अगर सही बता देते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का, बोला जा रहा है केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। तो केंद्र में जो है जनता पार्टी सत्ता में आई थी 1977 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 44 का है जो 2015 के बिहार विधानसभा का चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो पहला जो स्थान प्राप्त किया था ये किया था राजद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 का है जो 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सार्क का जो मुख्यालय है याद रखिएगा काठमांडू में, और 18वां सम्मेलन भी यहीं पे हुआ था काठमांडू में ही। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है जो काठमांडू किस देश की राजधानी है। उसके बाद 46 का है जो CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो CTBT प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा 1996 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 का है जो भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो याद रखिएगा पहला किया गया था 1974 में और दूसरा किया गया था 1998 ईस्वी में। दोनों परमाणु परीक्षण पूछेगा कहाँ किया गया था, तो पोखरण के राजस्थान में। ठीक है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का बोला जा रहा है जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 का है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव जो है ये हो जाएंगे यू थांट। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 50 का है जो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है ये हो जाता है सरपंच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को 50 पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिया हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।